सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भैया, प्रेज द लॉर्ड। तो यशाया 6 को हमने कंप्लीट कर लिया। जब लेसन 3 हमने कर लिया, लेसन 3 के अंदर यशाया 6 तक था। यशाया 6 में जब पहले अध्याय से छठे अध्याय तक हमने देखा, यशाया को बहुत चिंता हो रही थी। क्या, मैं तो पापी हूं। कब ये चिंता आई? जब उसको दर्शन मिला। जब उजया मरा, छठे अध्याय के अंदर उजया राजा, और उसी साल में जब वो मरा, उसको दर्शन हुआ। और दर्शन में प्रभु के सामने उसको इस बात का भेद प्रकट हो गया। वो यशाया ही नहीं, सारे के सारे राजा लोग, सारे के सारी प्रजा लोग सब पाप में पड़े हुए हैं। कोई उसकी खोजबीन नहीं करता। और प्रभु ने उससे कहा, अब देखो, वचन सुनाने का ये भी तरीका है जो प्रभु ने दिखाया है कि जिसके पास है उसे और दो। आपको मालूम है, ये नए नियम का कंसेप्ट है ये। हाँ, जिसके पास है उसे और उसे दिया जाता है, और दो। जिसके पास नहीं है उससे उससे वो भी वो ले लो। लो जो उसके पास है। ये बाइबल का कंसेप्ट है, ये परमेश्वर का नियम है। इनके मनों को कठोर कर दो, इनके कानों को बंद कर दो। क्यों? ये मेरे वचन को नहीं खोजते। अब ये वाली दशा के अंदर एक प्रचारक को कैसे प्रचार करना है? आपको क्या लगता है कि यशायाह ने उनके कानों को बंद करके चुप कर दिया? नो, नहीं, नहीं। ये ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रचार मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शिक्षा नहीं देनी है। ये सिर्फ प्रभु के इस बोझ को उन तक बताना है, उनको समझाना है। तो आइए देखते हैं कि आज छठे दिन 3 के अंदर, सॉरी, लेसन 4 के अंदर हमने क्या देखता है। कहता है ये लेसन 4 के अंदर अब बहुत समस्या होने जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने सीखा क्या था कि मैं इसको थोड़ा सा ये करूं। ये, ये इज़राइल के, अगर आप इज़राइल का नक्शा देखोगे, नीचे यहूदा है। ओके, नीचे यहूदा, ये यहाँ पर झील है। हम्म। झील, ओके, हम्म। ठीक है। और इधर सामरिया। ओके, इसको बोलते हैं उत्तरी राज्य। उत्तरी राज्य, और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी राज्य। दक्षिणी, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य हो। अब यहाँ पर यहूदा किसका, सॉरी, यशायाह किसका किसका नबी है? वो यहूदा का। यहूदा का नीचे, जो नीचे है, दक्षिण में है। और उनको संदेश दे रहा था, उज्जिया राजा को संदेश दे रहा था। और ये संदेश उनको जा रहा था। और जब ये संदेश जा रहा था, आज हम देखेंगे 7वें अध्याय के अंदर क्या हो रहा है। ओके, पहला 7वां अध्याय 7 कहता बहुत ही थ्रेट्स के साथ शुरू होता है, लड़ाइयां झगड़े। अब हो क्या रहा है हम देखेंगे इसके ऊपर। बहुत सारे राजा लोग अटैक करेंगे। मैंने आपसे ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, राजा लोग, बाहर का, बाहरी आक्रमण इसको बोलेंगे, बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए। आपको क्या लगता है, क्यों क्यों बाहरी आक्रमण होने शुरू हो गए? जब अंदर से परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, बाहर से आक्रमण होगा। परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता सही नहीं है, बाहर से कौन अटैक करेगा? शैतान। संसार की शक्तियां, शक्तियाँ। संसार के राजा आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। क्यों? तुम्हारी इंटरनल
इंटरनल क्या है हमारा, परमेश्वर के रिश्ता। साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है। यस। जब हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को सुनने का मतलब क्या होता है, उसके वचन, यशायाह को सुनना, यानी प्रभु के दासों को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो। जब हम परमेश्वर, आजकल परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का मतलब क्या समझ, सिर्फ मेरा रिश्ता है परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मैं, मेरा मन बड़ा पक्का, मैं बड़ा प्रभु के साथ हूं, वो वाली बात नहीं है। इट इज नॉट योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, पर्सनल नहीं है। अगर परमेश्वर ने यशायाह से बात करी है, परमेश्वर ने यशायाह से नहीं, सारे राज्य से, सब लोगों से बात करी है। ये प्रिंसिपल को समझना है। परमेश्वर जब आपसे बात करता है, मेरे से बात करता है, वो इसलिए करता है कि ये सिर्फ मेरी अपनी बुद्धि के लिए, अपनी नॉलेज के लिए नहीं है। सबको बताओ, सबको बताओ। अगर हम इस बात को नहीं समझते, कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता ना तो परमेश्वर के साथ सही है, ना लोगों के साथ सही है। और यही प्रॉब्लम उस समय लोगों की थी। और ये परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ रिश्ता कैसे होगा। अगर मैंने एक नबी को कुछ कहा है, यशायाह को कुछ कहा है, वो सारे देश को कहा है। और आइए हम देखेंगे कि ये देश के अंदर समस्याएं क्या हुई। तो आइए देखते हैं यशायाह 7 और उसकी पहली दो आयतें पढ़ेंगे। हालांकि ये काफी आगे तक जाएगा, और मैं सिर्फ चाहूंगा यशायाह 7 और उसकी पहली दो आयतें पढ़ेंगे। जी। यहूदा का राजा आहाज योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था। उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इज़राइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ न बन पड़ा। जब दाऊद के घराने को ये समाचार मिला कि अरामियों ने अप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। बस मैं इतने दो आयतें पढ़ ली हमने। अब मैंने आपको क्या कहा था, यश इज़राइल का नक्शा आप देखोगे तो सामरिया या उत्तरी राज्य कहीं यहां पर है, ठीक है, नॉर्दर्न किंगडम। नीचे कौन सी है, सदर्न किंगडम या यहूदा, जूडा। अब दोनों ये जो उत्तरी राज्य है और इसके बीच में क्या प्रॉब्लम क्या है, दोनों राजा के दोनों देश हैं, दोनों के देश में प्रॉब्लम क्या है इन दो आयतों के अनुसार। उत्तरी राज्य क्या करना चाह रहा है दक्षिणी राज्य के साथ, लड़ाई करना चाह रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है। कैसे, कैसे कहता है, देखो फिर से देखो, यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उजिया का पोता है, यानी उजिया का प्रपोता है, ये पोता होगा, का पोता है, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन, अराम का राजा कौन हो गया, बिल्कुल कहीं दूर, अगर हम देखेंगे उसको, आराम को भी देखेंगे, ये कहीं दूर का राजा है। आराम का राजा यानी कहीं दूर का, लेटर से मैं आराम को यहां पर लगाता हूं, आराम का राजा कोई और है। इसके साथ मिलकर किसके ऊपर चढ़ाई करना है, कहता इसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये सोच उनके माइंड में क्यों आई होगी। घर के अंदर ही तुम भाई भाई हो, तुम एक ही परिवार के हो, तुमने अपना देश अलग बना लिया, तुम उत्तरी राज्य बन गया, ये दक्षिणी राज्य है। पर तुम्हारे अंदर का झगड़ा किस बात का है कि तुमने, अच्छा अपने आप लड़ाई करता तो ठीक है, बाहर वाले देश को बुला रहा है। आराम, आराम कौन सा है देखेंगे हम उसको भी। राजा रमलिया के पुत्र थे।
यरूशलेम की लड़ाई और उत्तरी राजा कौन है? पेका। यरूशलेम पेका राजा है। तो मैं आपको एक नक्शा भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा वाला राज्य है। देखो, बोल नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको मैप खुलेगा तो मैप कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप पहले ये बताइए मेरे को कि यहाँ पर दोनों राजाओं के बीच में लोग कौन कौन, किन किन लोगों का नाम लिया गया पहली दो आयतों में? राजा रसीन और इजराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेका। इजराइल का राजा, ये इजराइल का राजा, यहाँ पर इसके राजा क्या नाम है उसका? राजा रसीन। हम्म। इजराइल के राजा का रसूलैंग हाँ, रमलैया रमलैया रमलैया। रमलैया रमलैया। पेके ने यरूशलेम के लिए चढ़ाई की। उत्तर का राजा रमलैया का बेटा क्या है? पेके। पेके ये राजा है पेके। यहाँ का, इधर का। ठीक है, रमलैया का पुत्र है वो, पेके करके हो पेके गए। पेके ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई कर दी। परंतु युद्ध हार के उन सब पे कुछ करना पड़ा। अभी तो सुनो जरा। तो नीचे किसका राजा है? दाऊद के आहाज। नीचे कौन है? नीचे नीचे कौन है? आहा पाएगा आहा पाएगा आहा पाएगा। हाँ, आहाज, यहूदा का राजा आहाज, जो कि योताम का पुत्र है। ये नीचे कौन है राजा? आहाज। ये किसका हाँ। बेटा है? योताम का। योतान का पुत्र योतान। का पोता। योताम का बेटा, योताम का बेटा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इन दोनों, देखो ये दोनों के दोनों प्रभु को जानते हैं। दोनों को यही आदेश है कि अपने किताब को लिखो, वचन को लिखो, वचन को सीखो। दोनों ने करना बंद कर दिया। ना तो परमेश्वर के साथ एकता है, ना आपस में कोई एकता है। उसका नतीजा क्या हुआ? बाहर से कोई आक्रमण करेगा। और किसने इनवाइट किया? वो पेका ने ही इनवाइट किया। किसको इनवाइट किया? अराम के राजा रसीन को। रसीन अराम को। के राजा रसीन को इनवाइट किया। देखो ये इंटरेस्टिंग। अराम का राजा, उसका अराम का राजा कौन है? रसीम। रसीन रसीन। के पुत्र पेके। रसीम राजा को यहाँ पर यानी बाहर से बुला रहा है कि आओ मिलकर हम यहूदा के ऊपर यरूशलेम से लड़- आक्रमण, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करें। अब क्या लगता है आपको कि ये जो ये इनके साथ जो हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ये? है? क्या लग रहा है आपको पहले दो आयतों के अनुसार ये सारी बातें क्यों हो रही हैं इनको? यहाँ यहूदा का राजा आहा, जो योताम का पुत्र और यूजिया का पोता है, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इजराइल का राजा रमलिया के पुत्र पेका ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध में कुछ नहीं। युद्ध हार गए। हाँ युद्ध को हार हार गए। गए। क्यों? क्यों? सबसे बड़ी गलती किसने करी? उसने नो, किसने बाहर वाले को बुलाया? राम के राजा वही तो है, यहूदा का राजा आहाज योताम। अरे उत्तरी राजा कौन है? रमैया उत्तरी का राजा पुत्र पेके पेके ने, पेका ने बुलाया। इसकी पेका ने गलती। अराम के राजा रसीन को बुलाया। हाँ अपने ही घर के अंदर पेका ने बाहर के राजा को बुलाकर दक्षिण के राजा इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। हाँ कितनी सबसे ज्यादा गलती किसने करी? पेका ने। पेका ने करी। क्योंकि जब इसने यहाँ पर लड़ाई करी है तो दक्षिणी राज्य को बचाने वाला कौन था? यीशु मसीह। परमेश्वर ही था। देखेंगे हम इसको, यहाँ पर हम देखेंगे इसको कि तो यहाँ अभी कहाँ दाऊद को भेजा? दाऊद के घराने को
दाऊद के घराने को बचाया उसने, ठीक है, हम समझेंगे वो लोग हार गए, ठीक है, ये बात को समझेंगे। इसको इसकी थोड़ी सी और स्टडी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहला राजा, दूसरा राजा और उसके पहली 6 आयतें पढ़ेंगे। दूसरा राजा 16वां अध्याय और पहली 6 आयतें। दूसरा राजा रमल्याह के पुत्र पेकह के 7वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। अब समझ में आ गया, पहला उत्तर का राज्य, उत्तरी राज्य कौन है? पेक पेक, 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 इसको ये समझ लो, पेक ये जो उत्तरी राज्य है, और दक्षिणी राज्य राजा कौन है? आहाज। योताम का पुत्र आहाज राज्य बस करने लगा। आहाज समझो, आहाज। अहाज अहाज दक्षिण, ये उत्तर का हो गया, ये दक्षिण का हो गया। हाँ, अब की बातें क्या कर रहा है वो? रमलिया के पुत्र पेका के 17वें वर्ष के में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है? ये 17 साल का राजा हो चुका था, अब ये नया नया राजा बना था आहाज, ठीक है, उन दिनों की बात है। दूसरी आयत, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष अब का ये था। बेचारा सिर्फ 20 साल का है। 20 साल देखो, का है। हाँ, आपको समझ में आ रहा कि भाइयों भाइयों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो हाँ, 17 साल पुराना राजा हूँ, और ये 20 साल ही हुए इसको भी राज करते। 20 साल का नया नया छोकरा तो अभी अभी राजा बना। सोचो जरा, ध्यान दे देना जरा, उत्तरी राजा के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। मैं 17 साल से राजा हूँ, तो 20 साल का अभी अभी राजा बना है। ओके, ध्यान दे देना, क्योंकि ये भूल गए हैं ये लोग कि किसने इसको राजा बनाया, किसने इसको राजा बनाया, ध्यान देना जरा। ओके, वो नया नया 20 का वर्ष का था, और करता रहा हम्म, और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। परंतु आहाज ने परमेश्वर के दृष्टि में काम अच्छा नहीं किया। ये भी कोई अच्छा नहीं था, अच्छे काम नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए। किसने? अहाज आहाज ने अहाज अच्छे काम नहीं किए, जो यहोवा के दृष्टि में, उसने वो काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। परंतु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वह उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। अब ये आहाज राजा ने क्या क्या गलत काम किए, इस पहला इसका भी ब्यौरा ले लो। अपने बच्चों की बलि चढ़ाई, बच्चों की बलियां चढ़ाई, बलियां की। देखो किस हद तक ये लोग परमेश्वर के वचन को भूल चुके हैं, किस हद तक। बच्चों की बलियां तक कर रहा था ये यहूदा का राजा आहाज। ओके, फिर क्या हुआ? वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। मूर्ति पूजा, मैंने बोला ना, मूर्ति पूजा। जब आप परमेश्वर से हट जाओगे, वचन पढ़ना खत्म हो गया, बंद हो गया, आपके माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन आ जाएगी, मूर्ति आ जाएगी। आप परमेश्वर की आराधना नहीं बल्कि किसी मूर्ति की पूजा, वो कहता, वो तूने धूप बत्ती करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? तब अराम के राजा रसीन और अमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेके ने लड़ने के लिए
यरूशलेम पर चढ़ाई की। तो ये कब हुआ? ये जब इसने बलि चढ़ा- परमेश्वर के वचन को छोड़कर बलि अपने चढ़ा- बच्चों की बलियां तक करने लग गया, मूर्ति पूजा करने लगा और बाहर से अटैक हो गया। उत्तरी राजा और उधर से पेका और वो जो रसीन, राजा रसीन ने मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और उन्होंने क्या? हाथ को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ ना बन पड़ा। उस समय अराम के राजा रसीन ने एलत को अराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब अरामी लोग एलत को गए और आज के दिन वहां रहते हैं। कहां पर गए? एलेत कहां पर है? बिल्कुल वो उत्तरी राज्य की ओर। एलेत को आप लोग देख लेंगे। आज कहते हैं ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट जगह है इजराइल के अंदर, उत्तरी राज्य के अंदर है। और उन्होंने कब्जा, इधर से तो कुछ बना नहीं और उसी का एलेत को ही कब्जा कर लिया, उसी को कब्जा कर लिया और वहीं रहने लगे और वहां पर रहने भी लग गए। ये आज तक वो लोग वहां पर हैं। ठीक है। ये कहता कि आप थोड़ा एलेत को ढूंढो जरा, कहां पर है वो, ध्यान दे देना उसको। और अब क्या कहता है 7 का 1 के अंदर। और अच्छा अभी थोड़ा सा, अभी 3 से 7 पढ़ो जरा। आपको मैं सिर्फ लाइन अप कर रहा हूं क्योंकि ये हिस्टोरिकल है। थोड़ा सा आपको नामों को याद रखना है, समय को याद रखना है कि ये हिस्ट्री के साथ साथ आत्मिक बातें भी हो रही हैं। यशायाह 7 और उसकी 3 से 7 अभी पढ़ेंगे उसको। अब बताइए जरा, यशायाह 7 उसकी 3 से 7 पढ़ो भी। तब यहोवा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कौन पढ़ो पढ़ो। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शर्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से उपराली पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह, सावधान और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुटकियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामी और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने ये कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। इसीलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी। क्या क्या पॉलिटिक्स क्या चल रही है? तू ये तो 20 साल का लड़का है, इससे तो संभला नहीं जाएगा। और यहां पर उत्तर का राजा पेके क्या सोच रहा है? इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करो, इसकी जगह अपने मन पसंद का राजा नियुक्त करो, उसके अपने वश में कर लो, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। इसकी देखिए ये जियोपॉलिटिक्स में देशों में होता नहीं है, राजाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल अपने देखो यही जियोपॉलिटिक्स है। उस समय भी था कि लोग, देश का राजा कौन बनेगा वो कोई और तय करेगा। और ये तब होता है जब राजा परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही नहीं है, लोगों के साथ, लोगों का भी परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है, और ये तब होता है। तो आइए देखते थोड़ा सा और इसके ऊपर मनन कर लेते हैं कि ये बातें थोड़ा सा ध्यान दो। 7 का 3 से 7 में कुछ एक सवाल कर लेते हैं। कौन बोल रहा है यहाँ पर? 7 का 3 से 7 में किसने कहा यशायाह को? यहोवा ने। यहोवा ने। तो यहोवा ने। दक्षिणी राज्य में देखो, ये दक्षिणी राज्य है, मैं आपको सामने, ये दक्षिणी राज्य में कौन है प्रभु के साथ? ये दक्षिणी राज्य है, ये दक्षिण राज्य में प्रभु के साथ कौन है? यशायाह है। यहोवा ने यशायाह से कौन बात कर रहा है?
ने यहोवा बात कर रहा है। हाँ, यहोवा बात कर रहा कि है। अपने पुत्र शौर्य खूब लेकर धोबियों के खेत की सड़क तो से यशायाह से कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पर बात कौन कर रहा है? यहोवा। यहोवा किससे कर रहा बात कर रहा है? है यशायाह से। यशायाह से। क्यों बात कर रहा है? क्यों बात कर रहा है वो? प्रभु उनसे बात क्यों कर रहा है? जो उसको बता रहा है, उसको अपनी हाँ, प्लानिंग बता रहा है ना कि कैसे करना है, इन फ्यूचर तुमको क्या करना है, ये ये बता। लड़ाई, ये लोग इसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये लोग तेरे ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। मैं तेरे को आगाह हाँ, करने जा रहा हूँ, इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ तेरे को। और तू बस समझ लो कैसे कैसे उसको इन्फॉर्म करना है। इस बात को समझना होगा। ठीक है, ओके। संदेश क्या है यहाँ पर देखेंगे। वो क्या बोला? अपने बेटे को लेकर जा, 7वीं आयत में। हाँ। अपने बेटे को लेकर जा, ठीक है ना? अपने बेटे को लेकर जा, क्या कहता है वो? धोबियों के खेत पर और सड़क के ऊपर वाले पोखरे के नाली के सिरे पे हाथ हम्म से भेंट करने के लिए बोले। ये हम्म ओके। और बोलता है सावधान रह और शांत हो जा। चौथा में लिखा है अपने बेटे को लेकर जाना, कहाँ? कौन से? हाँ, यहूदा तीन में ही है ना। तभी यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शौर्य को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपरी पोखर की नली के सिरे पर हाथ से भेंट करने के लिए जा। ओके। तो अब किसको लेकर जा? यशायाह को क्या बोला? किसको लेकर जा? अपने पुत्र अपने को, पुत्र को, बेटे को। ओके। अभी आपको, अगर आपके पास बाइबल है तो आप नीचे देखो, इसके पुत्र का नाम क्या है? शार्याशु। क्या सूर्यासु, लिखा? पुत्र का नाम सूर्यासु। इसका मतलब क्या लिखा है? अर्थात बचा हुआ भाग फिरेगा। उसके बेटे का नाम क्या है? सिरियाशु। अंग्रेजी में है क्या हुआ बात? शार्याशुब। ये है उसका बेटे का नाम। ओके। इसका मतलब क्या है? द रेमनेंट शैल रिटर्न। फिरेगा। जो बचा हुआ भाग है वो तो वापिस फिरेगा। आएगा। क्या मतलब है? संदेश देना उसको। पुराने नियम के अंदर उसने अब यशायाह को क्या बोला? जाकर अपने बेटे का, पहले बात उसका बेटे का नाम बोला, ये रख। हम्म, देखो, पुराने नियम के अंदर ना लोगों को समझाने के लिए नाम के द्वारा संदेश था। बेटे का नाम ये रखो। और बेटे का नाम का मतलब इस लड़के को जाकर उसके सामने खड़ा कर, इस बेटे का नाम है क्या? यीशु। शारेशु। और जिसका मतलब है, इसका मतलब है बचा कुछ हुआ भाग। बचे हुए लोग ही रहेंगे, बाकी सब नाश हो जाएगा। कुछ बचे हुए लोग ही रहेंगे। ये जो हालत तुम्हारी चल रही है, बहुत सारे सब के सब गुलामी में जाओगे, लेके चला जाएगा। असीरिया ले जाएगा। अभी तुम्हारे को मैं अब बता रहा हूँ, उसको बोल रहा है कि ये देखो तुम्हारे साथ यही होने जा रहा है। बहुत बहुत सारे लोग गुलामी में जाओगे और बहुत थोड़े बचेंगे, ये कह रहा है उसको। हाँ, तो आगे पढ़ लो जरा, 9 तक पढ़ दो। इसलिए प्रभु यहोवा ने कहा है कि ये युक्ति ना सफल होगी ना पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और और दमिश्क का दमिश्क का सिर सिर रसीन रसीन है। है। हम्म दमिश्क का सिर रसीन। क्या बोल रहे हो? 8 में दिया है क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर हम्म अप्रैम का सिर सोमरिन और सोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर अप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति 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 बनी न रहेगी। यदि तुम लोग उस बात के प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तो उत्तरी राज्य कब गुलामी में चला जाएगा? उत्तरी राज्य कब गुलामी में चला जाएगा? 65 एप्रम का वर्ष। बल इतना टूट जाए। एप्रम क्या है? उत्तरी राज्य। एप्रम का बल इतना टूट जाएगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। तो कितने सालों तक?
65 वर्ष के 65 भीतर 65 ईयर्स 65 ईयर्स इसका बल टूट जाएगा, वह इसका जाति बल। न रहेगी। अब अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कब राजा चला गया? ये राजा चला गया 722 में, उत्तरी राजा चला गया असीरिया की गुलामी में। 722 में कैप्टिव। ये कौन है? उत्तरी राज्य। ये उत्तरी राज्य है, ठीक है, ये नॉर्दर्न किंगडम है। 722 में ये चला जाएगा। तो 65 साल इधर से वापस कर लो, इधर से 65 साल ले लो, तो ये दर्शन की बात कब हो रही है? 65 साल के बाद में, कहते हैं 65 साल के बाद उत्तरी राजा गुलामी में चला जाएगा, असीरिया की गुलामी में चला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अभी यहूदा अभी गुलामी में नहीं गया। ये यहूदा नीचे, ये उत्तरी राजा है, उत्तरी राज्य, और ये दक्षिणी राजा अभी तक नहीं गया। पर लेकिन इनको चेतावनी दी जा रही है कि पहली बात, उत्तरी राज्य 65 साल के अंदर गुलामी में चला जाएगा। क्योंकि अगर यही तुम्हारी बनी रही, ऐसे ही तुम लोग रहोगे, परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहोगे, बाहर से कोई आक्रमण करेगा, तुम्हें तो बड़ा बड़ा तुम्हें घमंड है ना कि मेरी दोस्ती आराम के राजा के साथ है, वही तुम्हारे को असीरिया के साथ गुलामी में ले जाएगा, ये कह रहा वो। तो पर लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है? दक्षिणी वाले राजा यहूद आराम को, सॉरी, अहाज को क्या कहा जा रहा है? पढ़िए 10 से लेकर आगे पढ़ो जरा, 10 से फिर लेकर। यहोवा 10 से। हाँ पढ़ो। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुन, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले ही वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने। वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दोनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब वे वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। तो क्या संदेश दे रहा है? असल में राजा की गलती क्या है? क्या नहीं राजा को मालूम चल रहा है? राजा तुम नहीं हो, राजा वो है जो आने वाला है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर दी। राजा तुम नहीं हो, तुम जो अपने आप को सोच रहे हो मैं राजा हूं। आहाज वो कह रहा है कि मैं राजा हूं, तुम कुछ नहीं हो। देखो कहता क्या, अब देखो, यहोवा ने आहाज से कहा कि क्या ये भविष्यद्वक्ता ने कहा या यहोवा ने डायरेक्ट करी बात ये आहाज से? यहोवा यहोवा ने यहोवा ने कहा। डायरेक्ट बात कर रहा है अभी, डायरेक्ट डायरेक्ट बात हो रही है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा से कोई तू चिन्ह मांग ले। अब ये सारी घटनाएं होने जा रही हैं, तू मेरे से चिन्ह मांग। क्योंकि ये लोग बात नहीं करते हैं ना। राजा लोगों ने बात करना, प्रभु से वचन को सीखना नहीं, उनके माइंड के अंदर वो है ही नहीं है, भूख है ही नहीं है। और प्रभु खुद पूछ रहा है, तू मेरे से कुछ चिन्ह मांग, मैं तुझे बताऊंगा। पर लेकिन वो क्या बोलता है? आहाज क्या बोला?
आहाज ने कहा यहोवा मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा का परीक्षा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। अब प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? अब यहाँ पर वो जो यहोवा बात कर रहा है, क्या तुम परमेश्वर की बातों को इतना हल्का लेते हो? क्या तुम मेरी बातों को, परमेश्वर की बातों को इतना उकता दोगे? देखो, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। कौन? प्रभु प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर क्या कह रहा हूं? मैं खुद अपने आप, मैं ही चिन्ह दूंगा तेरे को। प्रभु आप क्या चिन्ह देगा? वो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। यानी एक कुंवारी गर्भवती, ये कब का चिन्ह है? यीशु की 700 पैदाइश के साल बाद का। बाद का, 700 साल के बाद का। अब यहाँ पर राजा अहाज को इस बात पर विश्वास करना है कि नहीं करना? करना है। पहले तो सोच रहा होगा ना, यशायाह बोल रहा है, अब प्रभु तेरे से डायरेक्ट बात कर रहा है, तुम विश्वास करोगे? करेगा अगर वो कर, करेगा, बच जाओगे। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, खतरे की घंटी। जब प्रभु तुम्हारे से बात कर रहा है, उसका विश्वास करो। और यहाँ पर अहाज राजा को मानना पड़ेगा। ठीक है? इस कारण प्रभु आप ही तुमको तुमको मतलब अहाज राजा तेरे को, क्या मतलब है? आज वो हमारे लिए तुमको का मतलब क्या होता है कि प्रभु जब एक से बात करता है, चाहे यशायाह से बात करे, चाहे आहाज से बात करे, सबसे बात कर रहा है। ये प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं, यशायाह से बात हो गई तो यशायाह को मैं तेरा अपना रिश्ता प्रभु के साथ नहीं। प्रभु एक भविष्यद्वक्ता से बात करता है, इसका मतलब सारी प्रजा से बात कर रहा है, सब लोगों से बात कर रहा है। आहाज से बात कर रहा है, इसका मतलब सब लोगों से, आपसे, मेरे लिए, सब दुनिया से बात कर रहा है। प्रभु आप ही आहाज को ये चिन्ह देगा, मतलब सारे राज्य को चिन्ह देगा। क्या? एक तुम कुंवारी एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी उसका नाम इम्मानुएल। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और कैसा राजा होगा वो? वह तब कौन पढ़ेगा? त्यागना भले को कहो। कैसा वह कैसा राजा होगा वो? जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। तो एक आइडियल राजा का दर्शन दे दिया। असली राजा ऐसा होगा, बचपन से ही वो, उसका लक्षण, उसका जीवन, उसका ऐसा होगा। और इससे 16वीं आयत, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा गया निर्जन हो जाएंगे। अगर तू ये विश्वास करेगा, अगर तू ये विश्वास करेगा कि प्रभु आप ही इस शरीर के अंदर वो बच्चा बनकर एक कुंवारी से जन्म लेगा, अगर तू ये विश्वास कर लेगा, ये दो राजा तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ये दो राजा तेरे ऊपर, जिससे तू घबरा रहेगा, वो खुद ही निर्जन हो जाएंगे, वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। ये कह रहा वो, यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा, जब से एप्रम यहूदा से अलग हो गया, तब वे ऐसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अशूर के राजा के दिन। अब अशूर के राजा के दिन आ जाएंगे, यानी वो गुलामी में चले जाएंगे। ऐसे दिन कभी नहीं आए थे, अब ये उत्तरी राजा गुलामी में जाएगा। ठीक है? उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती हैं, जब भी जानवरों का, मक्खियों, देखो एक मिनट, जब भी आप मक्खियों का, पेड़ों का, पानी का, ये जब वो कहता है देश के इन लोगों की बात हो रही होती है, सीटी में जाके बुलाएगा, याद रखना।
एक बड़ा एक 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 प्रोफेटिकल लैंग्वेज है ये, जब कहता है कि अशूर की मक्खियों को मैं ले आऊंगा, अशूर के लोगों को ऐसा चढ़ाई करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये कह रहा है वो। क्या लिखता है? सीटी बजाकर, सीटी, अशूर देश में रहते हैं, सीटी बजाकर बुलाऊंगा। कौन बुलाएगा? यहोवा कहता मैं खुद बुलाऊंगा। किसके खिलाफ? उत्तरी राज्य के और आराम के राजा दोनों के ऊपर मैं ये बुलाऊंगा मुझे, और वह सबकी सब आकर इस देश के पहाड़ों, नालियों में और चट्टानों की दरारों में और सब भटकइयों के सब चराइयों पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? एक किस्म का आक्रमण होगा उत्तरी राज्य के ऊपर, आराम के राज्य के ऊपर। एक असीरिया का राजा आएगा, वो आक्रमण करेगा इनके ऊपर। अब मैं आपको प्रिंसिपल क्या बता रहा हूं, मैं समझाने की बात है ये। प्रिंसिपल क्या है? जिस समय से हम परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर देते हैं, अगर राजा आहाज प्रभु की बात, प्रभु ने डायरेक्ट उससे बात किया, क्या तुम विश्वास करते हो? एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चा पैदा होगा, ज्यादा वो ये संदेश, अगर उसने नहीं विश्वास किया होता तो क्या होता उसके साथ? लपेटे में आ जाता। प्रभु चाहता क्या है एक राजा से? प्रभु के वचनों पर विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करोगे, बाहर से आक्रमण तय है। और ये उसने कह दिया कि अब उत्तरी राज्य और आराम का राज्य जो भी तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, इसके खिलाफ मैं अश्शूर को ले आऊंगा और वो मक्खियों की तरह इनके ऊपर आ चढ़ेंगे। और क्या कहता वो? उसी समय प्रभु महानाद के पार वाले असुर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांव के रोए मुंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। यानी एक किस्म से दाढ़ी निकाल देना, मूछ निकाल देना, ये बेइज्जती की बात है, शर्मनाक की बात है ये। मान ली तुम्हारी तुम्हारी बेकदरी हो जाएगी, तुम्हारे पर लोग हंसेंगे। उस समय क्या होगा? उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। किस्म, इसका मतलब उत्तरी राज्य के अंदर इतनी महंगाई आएगी। जब भी देखो, जब राजा लोग अटैक करते हैं तो पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लोगों की कमाई, उनका पैसा लूट लिया जाता है। और क्या होता है वो? और वे इतना दूध देंगे कि वे मक्खन खाया, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वे सब मक्खन और मधु खाया। इस देश में रह जाएंगे, यानी यहूदा में रह जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं होगा। उत्तरी राज्य में वो तो चले जाएंगे गुलामी के अंदर, पर तुम जो यहाँ पर रह जाओगे ये ठीक रहेगा। मक्खन और मधु खाया करो। हाँ। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष से लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे। और जितने पहाड़ कोदाल से खोदे जाते हैं, और जितने पहाड़ कोदाल से खोदे जाते हैं, उन सभी पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। ये किसकी किसकी बर्बादी है? उत्तरी राज्य की। उत्तरी राज्य की बर्बादी। देखो, जब प्रभु किसी को, जैसे ऐसे यहूदा के साथ भी करता है, अगर ये आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। ये अभी अभी आप पूछ रहे थे कि प्रभु डांटता क्यों है। अभी डांटने का लेवल समझ में आ रहा है उसका? किस लेवल की डांट पड़ रही बर्बादी है? से बचाने के लिए, है? किस बर्बादी लेवल से बचाने के लिए। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं चाहूंगा सिर्फ ये बात, प्रभु चाहता क्या है? इब्रानियों 11 और उसकी 6ठी आयत को देखो जरा। प्रभु चाहता क्या है? इब्रानियों 11 और उसकी 6ठी आयत। सिर्फ विश्वास करो। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों को,
विश्वास करो और उसको खोजते रहो। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि परमेश्वर आपसे चाहता ही क्या है, सिर्फ खोजते रहो, विश्वास करो। और अगर हम खोजना बंद कर देते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं, हम किसको न्योता दे रहे हैं? शैतान। बाहर से आक्रमण का। लड़ाई शैतान का आपके जीवन में आक्रमण तय है। किसी के भी जीवन में, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए, जहां परमेश्वर का वचन की खोजबीन नहीं होती, जहां परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं होता, आप न्योता दे रहे हो कि बाहर से शैतान का आक्रमण हो जाए। और ये बातें हमको समझनी है, ये बेसिक्स हैं जो प्रभु राजाओं को बताता है, लोगों को बताता है, और भविष्य वक्ताओं के द्वारा वो बातचीत करता है। बहुत इंटरेस्टिंग हम इसको, हालांकि ये बड़े मुश्किल से टॉपिक्स हैं ये, अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप हम इस कनेक्शन में रहोगे। हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वचनों को तैयार करते हैं, ताकि आप ये मुश्किल जो पैसेजेस हैं उनको भी आप आसानी के साथ समझ लीजिए। और आप इसको सुनिए ही नहीं, नोट्स बनाइए। आपका कोई क्वेश्चन है उसको भी आप लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। ठीक है, कोशिश करिए कि इसको फॉरवर्ड करो लोगों को। देखो, हम चाहते हैं क्या, लोगों को बताओ, लोगों को वचन सिखाओ जो वचन के भूखे हैं या जानते नहीं है। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना का आपका कोई विषय हो, उसको भी आप उसके अंदर अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन हो उसको भी लिखिए। पर हम आपको प्रार्थना करेंगे, फिर आशीष के वचन बोलेंगे। अनम्यूट करो पहले। हाँ, ये प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपका बाइबल स्टडी अध्ययन करने के लिए प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे यह किताब से जो 6-7 अध्याय को हम देखे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। देख आज के जीवन पिता परमेश्वर देखे प्रभु कैसे उस परेशानियों में फिर भी प्रभु आपने उससे डायरेक्ट चिन्ह के रूप में प्रभु उससे बातें किया पिता परमेश्वर। आपने कहा एक गर्भवती के उनके जन्म पुत्र होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कैसे प्रभु जन्म में प्रभु मधु और मक्खन खाए करेंगे पिता, आपके वचनों में लिखा गया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज से प्रभु आपने डायरेक्ट बात किया पिता परमेश्वर। 6 में भी देखा प्रभु, आप यशायाह से डायरेक्ट बात किया पिता परमेश्वर, वो दिखाया पिता परमेश्वर, दर्शन दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके वचनों के द्वारा, आपके दासों के द्वारा प्रभु आप बात करते हैं पिता परमेश्वर। वही परमेश्वर आज भी प्रभु हमारे बीच में है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हाँ प्रभु, जुड़े हुए हर एक बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आप हर एक के जीवन में कुछ न कुछ रखा है प्रभु, आप सहायता मदद करिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने आज्ञा दिया है प्रभु, वो आज्ञा पे चलने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। आपके वचनों में निरंतर बने रहने के लिए प्रभु, आपकी सुनने समझने के लिए वचनों को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हर एक को प्रभु, आप हर एक की जरूरत को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप बहुतायत से आशीष करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे मांगने से पहले सब कुछ दे देते हैं प्रभु, के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु अंकल आंटी के लिए प्रभु, जो हमारे लिए दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर न गहराई से बच्चों को समझाते सिखाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, उन्हें और भी आशीष करिए
और उनके जरूरत को पूरा करिए, और भी आपके राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु, ताकि उनके द्वारा और लोग भी प्रभु आपके करीब आए, आपके वचनों को जाने, सीखे, समझे प्रभु, और उस पे चलने के लिए प्रभु, और प्रभु आपका नाम की महिमा करने के लिए प्रभु लोगों को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार को आशीष करिए, सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, देख पिता परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। सच में आपके योग्य कोई नहीं है प्रभु, सारी सृष्टि करता परमेश्वर आप है प्रभु। आप ही दया करिए, बचाइए पिता परमेश्वर। संसार में कितने सारे लोग देख रहे प्रभु, भटके हुए भूले हुए प्रभु, आप हर एक का सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, देश को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके लोग है पिता परमेश्वर अलग अलग जगहों पे प्रभु, उन लोग को सही रीति से मार्गदर्शन करिए, आपके वचनों के प्रकाश में चलने के लिए पिता सहायता करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, इस समय खासकर प्रार्थना करते हैं आंटी के लिए पिता परमेश्वर। सुनता आंटी के लिए प्रभु, जो भी उनके पैरों में सूजन है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर आप देख रहे होंगे, निहारे प्रभु, आपने देखा है प्रभु वचनों में, आप हर एक का उठना बैठना चलना फिरना सब जानते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा आंटी को छूए, स्पर्श कर दिए, उन्हें पुण्यति से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, दया करिए। अपने घायल भरे हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से उनका सूजन चला जा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते आपका लहू उनके ऊपर लगाते पिता परमेश्वर, दया करिए प्रभु, और प्रभु उनके परिवार को भी आशीष करिए, सहायता मदद करिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में, जो लोग जुड़ नहीं पाए प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते। यूट्यूब के जरिए प्रभु, फेसबुक में जो भी लोग आपका वचन देखते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी प्रभु आपका वचन समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। उन लोगों को आपके करीब आने के लिए प्रभु, अपने प्रश्न जो भी रहे प्रभु पूर्णति से बातचीत करने में प्रभु उन लोग को भी सहायता मदद करिए प्रभु, ताकि आपके बारे में आपका पीछा करने वाला बच्चा बना सके प्रभु। संसार को, देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हूँ, धन्यवाद देते, सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हुए आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हुए हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।